नमस्कार, मैं फरीदा गजल। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, बिहार में इस समय वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इस पर सियासी विवाद तेज होता जा रहा है। आरजेडी नेता और डिप्टी पूर्व सीएम तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया को वोटबंदी करार देते हुए केंद्र राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय को वोट काटने का एक साजिश है। उन्होंने साफ कहा है कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है और संविधान का अपमान है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि एक तरफ जहां गरीब और कमजोर वर्गों को असली वोट काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के लाखों मजदूर जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राज्यों में जैसे में काम कर रहे हैं, क्या वे 18 दिन के भीतर वापस आकर अपना नाम जुड़वा पाएंगे? उन्होंने इनमें से एक सोची समझी साजिश बताया। कहा कि जिन वर्गों के वोट बीजेपी को नहीं मिलते, उन्हीं के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और राशन कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए क्यों खारिज किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब ये पहचान पत्र सरकारी योजनाओं में मान्य है, तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से क्यों नहीं। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। उन्होंने कहा, अगर सरकार लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करेगी तो ये सीधा संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है। जब वोट देने का ही अधिकार छीन लिया जाए तो फिर कैसा लोकतंत्र और कैसा संविधान बचेगा। इस मुद्दे पर आरजेडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जब तक लोग ज़रूरी दस्तावेज नहीं जुटा पाते, चुनाव पास नहीं आ जाते, तब तक वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ज़रूरी दस्तावेजों को स्वीकार नहीं कर रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब और पिछड़े वर्गों को हो रही है। इससे उनकी पहचान संकट में आ रही है और अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में ईमानदारी नहीं दिखाई और इसे रोकने की मांग नहीं मानी, तो आरजेडी पूरे बिहार में आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी बच पाएगा जब हर नागरिक को वोट देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के मिलेगा। उन्होंने दो टूक कहा, यह सिर्फ एक वोटर लिस्ट अपडेट नहीं, बल्कि गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों राजनीतिक आवाज़ को खत्म करने की कोशिश है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे। बिहार की राजनीति में यह मामला अब गर्म हो चुका है और आने वाले दिनों में इस पर और बड़ा राजनीतिक बवाल देखने को मिल सकता है। विपक्ष इसे सरकार की चाल बताकर जनता को जागरूक कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले और चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग प्रक्रिया में कोई बदलाव करता है या आरजेडी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।